नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 30वें अध्याय का पाठ, जिसमें कि उद्यापन विधि के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है या फिर किसी अन्य को सुनाता है, निश्चय ही उसके द्वारा किए गए संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं तथा कुल में यदि 7 जन्मों तक भी किसी से किसी भी प्रकार की कोई पाप क्रिया हुई है तो वह भी नष्ट हो जाती है। मनुष्य को सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, सौभाग्य और वैभव की प्राप्ति होती है। सकल मनोरथों को सिद्ध करने वाला यह महात्म्य है। इससे पहले के वीडियो में हमने श्रवण किया था माघ मास महात्म्य के 29वें अध्याय का पाठ, और उस पाठ में हमने जाना जो व्यक्ति माघ मास में स्नान करता है, गंगा के संगम पर स्नान करने से वह व्यक्ति सभी पापों से तो मुक्त हो ही जाता है। साथ ही यदि उसने किसी ऐसे योनि में जन्म को प्राप्त किया है जो कि भूत, प्रेत या पिशाच जैसी दुखदायी योनि है, तब उससे भी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से गंधर्व कन्याएं और उस पिशाच की कथा हमने सुनी, जिसने लूमीस ऋषि के कथन अनुसार माघ माह में गंगा यमुना के संगम पर स्नान किया और पिशाच योनि से मुक्ति उन्होंने प्राप्त की तथा मुक्ति के पश्चात उन्होंने धर्म आचरण को भी अपनाया। इस मास की इतनी अधिक महत्ता बतलाई गई कि इसी मास में प्रयागराज के क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था और एक ऐसी शक्ति की प्राप्ति की थी जिसके द्वारा सृष्टि की रचना की जा सके। इस मास में ही भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना हेतु गंगा यमुना के संगम में स्नान किया था तथा उन्हें मां लक्ष्मी भार्या के रूप में प्राप्त हुई थी। माघ माह के स्नान की महिमा इतनी अधिक है जिसे भगवान स्वयं भी बता पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस होते हैं। कहते हैं जिस घर में माघ मास में स्नान होता है, कहते हैं जिस घर में माघ माह में इस महात्म्य का वर्णन या चर्चा या कोई श्रवण करता है, तब वह घर तीर्थ स्थल के समान हो जाता है। उस घर में देवताओं का साक्षात वास होता है। जिस घर में माघ मास के इस महात्म्य का श्रवण किया जाता है, पठन किया जाता है, निश्चय ही उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह व्यक्ति जिस मनोरथ हेतु और जिस कामना हेतु माघ मास में स्नान करता है, उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला तथा सभी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला यह माघ मास का स्नान दिव्य देह को धारण कराने वाला माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और सुनेंगे भगवान विष्णु की अलग अलग लीलाएं और भगवान विष्णु ने मनुष्यों के उद्धार हेतु, कल्याण हेतु सृष्टि को किस प्रकार से संचालन के लिए प्रगतिशील किया है, उसे और अधिक उन्नतिदायक बनाया है। आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान करेंगे और फिर कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल की नदियों में स्नान करना चाहिए और पवित्र होकर के उसी क्षेत्र में एक मंडप बना करके उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करनी चाहिए। ब्राह्मण को बुलाकर गौरी, गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठ करके तिल, चावल, जौ,
गुग्गुल और घी के द्वारा हवन करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। बाद में सर्वतोभद्र चक्र बना करके ब्रह्मादिक देवताओं का पूजन करके वहाँ कलश के ऊपर सोने की बनी हुई लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने के लिए ओम इदम विष्णु रीति इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और पलंग के साथ 5 वस्त्र ब्राह्मण को, इसके साथ ही लोटा, धोती, जनेऊ, जोड़ा, स्वर्ण मुद्रा, तिल इत्यादि का दान करना चाहिए। गौ का दान करें और फिर विसर्जन करें। इसके पश्चात गीत, कीर्तन, जागरण, वाद्यादिक मंगल गान को करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान और भोजन कराना चाहिए तथा उनको दक्षिणा भी देना चाहिए। जो जितने सामर्थ्यवान हैं उन्हें अपने अनुरूप ही दक्षिणा और दान करना चाहिए। जो मनुष्य माघ माह के इस महात्म्य का श्रवण करता है, पठन करता है या इन विधि के द्वारा उद्यापन करता है, तब माना जाता है कि ऐसा करने से कुल के 7 जन्मों के द्वारा किए गए भी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने सुना माघ मास महात्म्य की 30वें अध्याय का पाठ और इस प्रकार से यह महात्म्य यहीं पर समाप्त होता है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता हो या फिर सत्य का आचरण उसने छोड़ रखा हो, निश्चय ही उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। प्रभु अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, ना ही उन्हें भटकने देते हैं। हाँ, उनकी परीक्षा अवश्य ही लेते हैं। वह देखते हैं किस मनुष्य में कितनी श्रद्धा भक्ति भाव है और उसके अनुसार ही वह उसे मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। हम मनुष्य हैं, हर पल हमसे गलतियां होती हैं, बस हर पल हमें एक ही काम करना है, भगवान श्री हरि के नामों का जाप, उनके नामों का ध्यान, उनके मंत्रों का जाप। ये सभी चीज़ें हमें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली होती हैं और सत्य मार्ग पर चलाने वाली होती हैं। यही हमें सभी प्रकार के पुण्य भी प्रदान करने वाली होती हैं और हमारे कुल का गौरव बढ़ाने वाली होती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने यहीं पर समापन किया है। कल से हम नए अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।